हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसकी पहले वाली वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया स्टार्ट किया था। ओके, उसमें कुछ प्रॉपर्टी भी देख ली है। आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टी बात करेंगे, देन उसके बाद नाइट्रिक एसिड स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ओके, इसमें हम बात करेंगे बेसिक नेचर। Due to presence of lone pair, ammonia act as Lewis base. Okay, it can easily donate electron. Okay, और क्या बन जाएगा आपका अमोनियम आयन। Okay, due to being basic in nature, it react with acid to form salt. Okay, to form salt like ammonia, basic in nature, and HCl. Hydrochloric acid is acid. It gives ammonium chloride. Okay, ammonium chloride क्या है? Salt. Okay, next example देखते हैं NH3 ammonia plus H2SO4 sulfuric acid. Okay, यहाँ पे जो आपका बनेगा that is अमोनियम सल्फेट। ओके, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये भी क्या है? सॉल्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं बीइंग बेसिक इन नेचर, इट पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। ओके, पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर। ओके, ammonia plus water, it gives ammonium hydroxide. Okay, and further it gives ammonium ion plus OH negative. Okay, ये OH negative रिलीज कर रहा है, इट मीन्स क्या है? ये बेसिक इन नेचर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। Dry ammonia on passing over heated sodium or potassium, it gives amide. Okay, like sodium है plus NH3. Okay, it gives NaNH2 और ये क्या है? सोडियम अमाइड। ओके, सोडामाइड। अगर यहाँ पे पोटेशियम होता तो पोटेशियम के साथ भी क्या बनाएगा? पोटेशियम अमाइड। ओके, KNH2। बट इन केस ऑफ लिथियम इट फॉर्म इमाइड। ओके, Li2NH। ओके, दिस इज इमाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है reaction of aqueous ammonia. Okay, aqueous ammonia means ammonium hydroxide. Okay, and this is green precipitate. Okay, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा आपका? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फेरिक क्लोराइड। ओके, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट फॉर्म ferric hydroxide, that is red PPT, red precipitate plus ammonium chloride. Okay, in case of aluminum chloride it form aluminum hydroxide, ये कैसा है? white PPT है। okay, plus ammonium chloride. okay, ये तो समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट ऑफ अमोनिया। ओके, टेस्ट ऑफ अमोनिया। इसमें जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। ओके, नेस्लर रिएजेंट। ये नेस्लर रिएजेंट क्या होता है? आपका K2HgI4, दिस इज नेस्लर रिएजेंट।
ओके, ये फॉर्म कैसे होता है? पोटेशियम आयोडाइड प्लस HgCl2, mercuric chloride, it gives HgI2 plus KCl. Okay, then further this HgI2 react with potassium iodide and form K2HgI4, alkaline solution of K2HgI4 is called Nessler reagent. ओके, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं विद अमोनिया. ओके, यहाँ पे K2HgI4 प्लस अमोनिया प्लस बेसिक मीडियम and gives brown PPT, that is H2N HgO HgI. Okay, this is brown PPT. Okay, and this is also called iodide of Millen's base. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस का फॉर्मूला. ओके, दैट इज NH2HgO HgI. इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहाँ पे NH2HgO HgI. ये है आयोडाइड ऑफ मिलेंस बेस. ओके, ब्राउन PPT. यूजेस आपको पता है, यूजेस में क्या होगा? अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन एंड यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड. ओके, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या होगा? HNO3. पहले हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, देन प्रॉपर्टीज. ओके, प्रिपरेशन में अगर हम लैब मेथड देखें तो इसमें क्या होगा? लैब मेथड में नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट with concentrated H2SO4. ओके, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट react with H2SO4, it gives NaHSO4 plus HNO3. ओके, ये लैब मेथड है, आप लैब में इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर कमर्शियल लेवल पे इसको प्रोड्यूस करना हो ऑन लार्ज स्केल के लिए एक मेथड है, दैट इज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस. ऑस्टवाल्ड प्रोसेस स्टेप वाइज होता है. ओके, इसमें क्या होता है? अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, टेम्परेचर 500 Kelvin. It gives nitric oxide plus water. Okay, then this nitric acid further oxidized to give nitrogen dioxide. Okay, nitrogen dioxide react with water to form HNO2 plus HNO3. Okay, यहाँ तक बना. उसके बाद फर्दर आपका जो HNO2 है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनाएगा? HNO3. ओके, जो ये HNO2 बना है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एंड आपका HNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर. ओके, ये स्टेप वाइज होता है. फर्स्ट में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद आपका HNO3 एंड HNO2 का मिक्सचर होगा, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होकर आपका HNO3 मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड. ओके,
ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ HNO3. Okay. Nitric acid is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent because on decomposition it gives nascent oxygen. Okay. Nascent oxygen. एलिमेंटल ऑक्सीजन है, यहाँ पे HNO3 है. अगर इसको हम डिकम्पोज करें तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन मेक इट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, ये फर्दर किसी जो भी आपका कंपाउंड होगा उससे रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा. ओके, या फिर क्या हो सकता है आपका HNO3 गिव्स वाटर प्लस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. ओके, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बने या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये डिपेंड करता है कि आपने HNO3 कौन सा यूज किया है. अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा. अगर डाइल्यूट यूज करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके, ये डाइल्यूट का केस है और यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट है concentrated HNO3 is a strong oxidizing agent and attack most of the metal. Okay, most of the metal, मैक्सिमम मेटल जो है इससे ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एक्सेप्ट जितने भी आपके नोबल मेटल हैं. ओके, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. वो है आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम. दीज एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. ओके, इसलिए HNO3 को हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में कंटेन कर सकते हैं. ओके, क्यों नहीं होता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ओवर द सरफेस. ओके, जैसे ये HNO3 की कांटेक्ट में आता है इसके जो सरफेस पे क्या बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, जिससे ये क्या होता है आपका इनर्ट हो जाता है. ओके, इन एलिमेंट को याद करने का एक ट्रिक है, इजी सा ट्रिक है, इजिली आपको ये एलिमेंट याद हो जाएंगे. ओके, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम. These elements do not react with concentrated HNO3. ओके, तो Fe मतलब फे, Fe मतलब फे, CO मतलब को, Ni मतलब नहीं, Cr मतलब करारे जो आलू क्रिस्पी होते हैं, और Al मतलब आलू. ओके, जो आलू क्रिस्पी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, करारे. तो उसको कैसे याद कर सकते हैं, फे को नहीं करारे आलू. जितने भी एलिमेंट फे को नहीं करारे आलू, ये एलिमेंट जो है आपके वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल. ओके, मतलब जो मेटल है अगर वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है. ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज जो भी आपका प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा आपका, कि जो आपने एसिड यूज किया है वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, कितना टेम्परेचर लिया है और उसका मटेरियल कैसा है. ओके, जो कॉमन प्रोडक्ट है दैट इज द मेटल नाइट्रेट. ओके, ये तो हर किसी में कॉमन होगा. अलॉन्ग विद दैट आपका या तो NO बनेगा या फिर NO2 बनेगा. ओके, NO कब बनेगा, जब आपने जो HNO3 यूज किया है वो कैसा है आपका, डाइल्यूटेड है. ओके, NO2 किस केस में बनेगा, जब HNO3 आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है. ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज आपने दिया है यहाँ पे कॉपर प्लस HNO3, ये बैलेंस कर देते हैं इसको. इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO एंड वाटर. ओके, यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड. इट मीन्स आपका जो HNO3 है वो कैसा है, डाइल्यूटेड है. ओके, अगर इसी केस में अगर हम
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, समझ में आ गया। इसी तरह आप यूज कर सकते हैं, जिंक के साथ भी देख सकते हैं, जिंक प्लस HNO3, इट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस H2O एंड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड है, इट मीन्स आपका जो HNO3 वो कैसा है, डाइल्यूट है। ओके, ऐसे सारे एग्जाम्पल कर लेंगे। नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट HNO3, यहाँ पे वेरी डाइल्यूट HNO3 लिया है, वेरी डाइल्यूट HNO3, यहाँ पे डाइल्यूट और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ओके, यहाँ पे देखेंगे कौन सा एलिमेंट किस HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, आपका जो HNO3 के साथ जो प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट दैट इज मेटल नाइट्रेट, ये आपका कॉमन होगा हर किसी भी एलिमेंट के साथ। ओके, किसी भी केस में अगर डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, आपका जो मेटल नाइट्रेट प्रोडक्ट है वो आपका कॉमन होगा। ओके, अलोंग विद दिस आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी डाइल्यूट HNO3 में दो पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे मैग्नीशियम, मैंगनीज, ओके, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, दिस फॉर्म मेटल नाइट्रेट अलोंग विद दिस हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो वेरी डाइल्यूटेड है तो आपका जो मैग्नीशियम एंड मैंगनीज है वो आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, यहाँ पे आयरन, जिंक एंड Sm, टिन। ओके, यहाँ पे आयरन, जिंक एंड टिन जो है वो आपका क्या बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट अलोंग विथ आपका जो भी मेटल नाइट्रेट है। ओके, डाइल्यूट के केस में देखते हैं, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, फर्स्ट है आपका सिल्वर, मरकरी, लेड एंड कॉपर। ओके, ये जो एलिमेंट है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड अलोंग विथ मेटल नाइट्रेट बनाएंगे। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ओके, या फिर क्या हो सकता है आपका आयरन एंड जिंक, ये दो है, आयरन एंड जिंक आपका N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड अलोंग विथ मेटल नाइट्रेट भी बनाते हैं। ओके, सिर्फ आयरन एंड जिंक। ओके, और जो टिन है अगर आपका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट। ओके, इट मीन्स अगर आप यहाँ पे वेरी डाइल्यूट लेते हैं या फिर डाइल्यूट लेते हैं, दोनों के केस में जो टिन है वो आपका सेम प्रोडक्ट बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट प्लस मेटल नाइट्रेट। ओके, ये तो समझ में आ गया। लास्ट केस देखते हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सिल्वर, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड जिंक। यहाँ पे जो आयरन है वो होता है आपका, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं तो जो आयरन होता है आपका क्या होता है, पैसिव होता है। बट अगर आप जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहे हैं अगर 80% से कम है, ओके, तो आपका जो आयरन है वो रिएक्ट करेगा। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है 99% तो आपका आयरन रिएक्ट नहीं करेगा, अगर उससे कम है तो आयरन रिएक्ट करेगा। इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 along with this metal nitrate। ओके, और लास्ट में आपका जो टिन है, टिन इस केस में क्या बनेगा आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस इंस्टेड ऑफ मेटल नाइट्रेट इट फॉर्म एसिड। ओके, स्टैनिक एसिड, ये एक्सेप्शन है टिन का। अगर टिन को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका मेटल नाइट्रेट की जगह पे क्या बनेगा, स्टैनिक एसिड। ओके, ये सारे एलिमेंट हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, एंड एज वी नो HNO3 डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, वाटर प्लस
NO और NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फर्दर जो भी कंपाउंड होगा उसका ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, सपोज आपका सल्फर है। ओके, तो सल्फर, अगर हम सल्फर को HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगर कार्बन है तो कार्बन क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, H2CO3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस react with HNO3, it gives phosphoric acid. ओके, सिमिलरली अगर मेटालॉइड है कोई, इन केस ऑफ मेटालॉइड react with HNO3, it gives highest oxy acid. ओके, यहाँ पे सपोज आप आर्सेनिक ले लिया है, आर्सेनिक प्लस HNO3, HNO3 का क्या कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, एंड गिव्स आर्सेनिक एसिड। ओके, इसी तरह अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया है तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अगर आपने हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, सल्फर।